एक्चुअली आपने अगर जेई नहीं दिया है या फिर आप जेई नहीं देने वाले हो, फिर भी आपको इंजीनियरिंग करनी है, तो आप कैसे कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें करके आप वो इंजीनियरिंग आप कर सकते हो, और क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि आपके 12th के बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पे आपको किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाता है। तो हाँ जी, ये तरीका है और कुछ काउंसलिंग है जिनमें आपको 12th के बेसिस पे भी उनके कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिलता है। साथ ही साथ बहुत कॉलेजेस के अंदर एडमिशन होते हैं तो बाद में सीट्स बच जाती है, वहाँ भी 12th के बेसिस पे लिया जाता है। सारी चीज़ें कवर करूँगा इस वीडियो के अंदर। तरीका है वो आता है तमिलनाडु के अंदर जो TNEA नाम की काउंसलिंग होती है, वहाँ के सारे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेने के लिए बच्चे इस काउंसलिंग का फॉर्म फिल करते हैं, जो कि 12th के बेसिस पे होता है। पहले इसका एक एग्ज़ाम होता था, लेकिन पिछले साल 12th के बेसिस पे हुआ था। उम्मीद है इस साल भी 12th के बेसिस पे ही होगी। जुलाई के 3rd वीक के अंदर ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। 500 रुपये इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको एक्चुअली में आपको देखने को मिलती है। तो ये चीज़ हो गई। सेकंड नंबर MPDT काउंसलिंग। हाँ जी, MPDT काउंसलिंग भी आपका जो है 12th के बेसिस पे भी होता है। आपने देखा होगा कि जब जेई का अपना रिजल्ट आता है, जेई के रिजल्ट के बाद MPDT की काउंसलिंग बीटेक के लिए शुरू होती है। तो पहले जेई मेंस के रिजल्ट के बेसिस पे पहला राउंड होता है, फिर 12th के बेसिस पे होता है पहला राउंड, फिर दूसरा राउंड साथ ही होता है। 1350 रुपये इसकी फीस है। ऑब्वियसली जेई के रिजल्ट के बाद ये चीज़ें स्टार्ट होती है, लेकिन याद रखना 12वीं के नंबर भी एक्सेप्ट करती है। साथ ही साथ एक चीज़ और बताऊं तो, लेकिन जेई के मार्क्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, वरीयता दी जाती है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तीसरी नंबर बात करूंगा REAP काउंसलिंग के बारे में, राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस। राजस्थान के अंदर वेरियस गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेने के लिए ये REAP की काउंसलिंग होती है, जहां पे 12th के मार्क्स को भी एक्सेप्ट किया जाता है। साथ ही साथ उनकी वेबसाइट पे बड़े अक्षरों में ये भी लिखा हुआ है कि जेई इज मच मच ग्रेटर देन बोर्ड्स के मार्क्स। उनके काउंसलिंग के लिए आपको पास, अगर आपके पास जेई का स्कोर है तो आप जरूर से उसका उपयोग करें, ना कि 12वीं के अंक का। क्योंकि अगर आपका कोई बच्चा 20 परसेंटाइल लेके बैठा और आप 95 लेके बैठे हो, फिर भी उस 20 परसेंटाइल वाले को पहले कॉलेज मिलेगा, फिर आपको मिलेगा। ये रूल है और ये रूल फॉलो किया जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप जेई एक बार जरूर से दे दो। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप जेई नहीं भी देते हो फिर भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा मैं बताता हूँ। पिछले साल 58% मार्क्स था एक लड़का, उसको मिला है गवर्नमेंट कॉलेज CSE मिला है। पिछले साल एक 68 या 73 के अप्रॉक्स में भी एक लड़का था, उसको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला है हरियाणा के अंदर। CSE मिली है उस लड़के को। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ मेरे दोस्त, आपको मैं कॉलेज दिलाऊंगा, गवर्नमेंट कॉलेज दिलाऊंगा। आपने जेई नहीं दिया है फिर भी, जेई दे दिया है फिर भी, आपको जरूर से मिलेगा। इसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल आपको चिंता ही नहीं करनी है इस बात की। साथ ही साथ कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की बात भी मैं करूंगा। प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो आते हैं आपके JP यूनिवर्सिटी, जिसके टोटल 4 कैंपसेस आज के डेट में होते हैं, उन चारों कैंपसेस के अंदर भी आपको 12वीं के अंक पे एडमिशन मिलता है। इनफैक्ट मेरे 81% है, मेरे 81% मैंने अप्लाई किया था JP के अंदर, मेरा CSE मिल गया था। तो इसलिए आपको मिल सकती है ये चीज़ें JP मध्य प्रदेश के अंदर। साथ ही साथ LPU के अंदर भी आपको मिल जाता है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चितकारा यूनिवर्सिटी, थापड़ यूनिवर्सिटी, इन सब कॉलेजेस के अंदर भी आपको एक्सेप्ट किए जाते हैं। UPS, देहरादून और भी बहुत है। प्राइवेट के जितने नाम लो उतने कम हो जाते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट बहुत सारे हैं। प्राइवेट के अंदर भी आपको 12th के बेसिस पे एडमिशन मिल जाते हैं। वैसे प्राइवेट के अंदर कैसे एडमिशन मिलते हैं ये तो आपको भी भली भांति पता है, तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। किंतु अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आपको सरकारी संस्थान में दाखिला लेना है तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको जेई दे देना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं दे पाते हो या फिर आप नहीं देते हो, फिर जो चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, फिर भी आपको एडमिशन मिल जाता है आपके 12वीं के अंक पे। लेकिन आपको स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं, अगर आप उनमें सीट्स खाली होती है फिर आपको मिलते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपको सीट्स मिल जाएगी, ये आप मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। और यही था आज का ये वीडियो, एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।